क्या आप जानना चाहते हैं कि लेज़ में हवा क्यों भरी जाती है, या फिर कभी आपका मोबाइल फ़ोन चलती ट्रेन से गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए, या एटीएम मशीन्स में एसी क्यों लगाए जाते हैं, या फिर मगरमच्छ अगर बूढ़ा होकर नहीं मरता तो इसकी मौत कैसे वाक़ होती है। अगर आप ये तमाम हक़ाइक़ जानना चाहते हैं और इस जैसे और भी हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, आप यकीनन अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मुतालिक तो यकीनन जानते ही होंगे, मगर क्या आप ये भी जानते हैं कि हर साल औसत 600 वाट की आसमानी बिजली इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर गिरती है। इस पर आसमानी बिजली के गिरने के मनाजर बहुत ही ज़्यादा लर्ज़ाखेज़ होते हैं। यूँ लगता है जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी में कोई सुपर पावर्स आ गई हों। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि सांप अपने खाने को चबाता नहीं है बल्कि बराह रास्त से निगल जाता है। अगर किसी ऐसे सांप का एक्सरा निकाला जाए जिसने अभी कुछ देर पहले ही खाना निकला हो तो यकीनन ये एक्सरा बहुत ही ज़्यादा कमाल का आता है। ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये एक ऐसे ही सांप की है जिसने कुछ देर पहले ही खाना निकला है। ये खाना कुछ देर बाद ही डाइजेस्ट होता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि सांप के अंदर कोई और भी सांप हो। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी लगता है कि सांप शायद हमल से हो। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी चिप्स खरीदे हैं? आप यकीनन जानते होंगे कि चिप्स पैकेट में चिप्स कम, हवा ज़्यादा होती है। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इन पैकेट्स में कौन सी हवा भरी जाती है और ये क्यों भरी जाती है। यह हवा दरअसल ऑक्सीजन या आम हवा नहीं है बल्कि ये नाइट्रोजन होती है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इन पैकेट्स में हवा क्यों भरी जाती है। इसकी पहली वजह यह होती है कि इन पैकेट्स को बड़ा दिखाया जा सके, मगर इसके अलावा भी दो और बड़ी रीज़न्स होती हैं। पहली ये कि यह हवा चिप्स पैकेट्स को पकड़ते वक्त चिप्स को टूटने से बचाती है। यही नहीं, ये हवा इन चिप्स को नम होने से भी बचाती है, जिस वजह से ये चिप्स हमें और भी ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी मालूम होते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी एटीएम मशीन से पैसे निकलवाए हैं? अगर निकलवाए हैं तो आप यकीनन जानते होंगे कि हर एटीएम रूम में एक एसी ज़रूर होता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी क्या वजह है? अगर आपको लगता है कि वो एसी आपके लिए है तो आप गलती पर हैं। वो एसी दरअसल एटीएम मशीन को गर्मी से बचाने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये एटीएम मशीन से अपने एक सर्वर से कनेक्ट होकर अपना सारा डाटा ट्रांसमिट करती हैं, जिस वजह से इसके पार्ट्स गर्म हो जाते हैं। इन पार्ट्स को ठंडा करने के लिए ही एटीएम रूम्स में अच्छी किस्म का एयर कंडीशनर लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, साल 2012 में एक लड़के ने पापा जॉन की वेबसाइट से एक लार्ज साइज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मगर वो पिज़्ज़ा पूरे 2 घंटे लेट डिलीवर हुआ। इस बात से ये लड़का इतना सख्त नाराज़ हुआ कि इसने पापा जॉन की पूरी वेबसाइट ही हैक कर ली, जिसके बाद पापा जॉन का सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। फैक्ट नंबर 6, ट्रेन्स जहाज़ों के बाद सबसे बड़ा सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन समझा जाता है। यकीनन आपने कई बार ट्रेन्स पर सफ़र किया ही होगा। अमूमन ट्रेन्स के सफ़र खासे लंबे और बोरिंग होते हैं, इसलिए इस बोरियत से बचने के लिए लोग मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर मोबाइल फ़ोन्स ट्रेन्स के सफ़र के दौरान नीचे गिर जाते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को कैसे हासिल कर सकते हैं? ऐसी सूरत में आपको वहाँ एक ऐसा पोल देखना है जिस पर नंबर लिखा होगा। आपको दूसरे स्टेशन पर पहुँचकर ये नंबर उस टीम को बताना है। अगर आपको मोबाइल फ़ोन किसी ने उठाया ना हो तो शायद आपको ये वापस मिल जाए। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि मगरमच्छ कभी भी ज़्यादा एजेड यानी बूढ़े होकर नहीं मरते, बल्कि इनके मरने की वजूहात कुछ और ही होती हैं। ये ज़्यादातर हादसात, किसी बीमारी, शिकारखोरी और भूख की वजह से मरते हैं। एक मगरमच्छ की औसत उम्र 100 साल के आसपास या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, मगर बहुत ही कम एलिगेटर इस उम्र तक पहुँच पाते हैं। फैक्ट नंबर 8, ये लैपटॉप कोई आम लैपटॉप नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन लैपटॉप है। इसको एक MJ नामी कंपनी ने बनाया है। इसको नाम दिया गया है MJS स्वारोवस्की का। इस लैपटॉप को डायमंड स्टडेड लैपटॉप का नाम भी दिया जाता है। वैसे तो इसके स्पेक्स कोई ख़ास नहीं है। इसको जो चीज़ खास बनाती है वो इसकी बैक साइड है। इसकी बैक साइड में महंगे तरीन डायमंड्स जुड़े हुए हैं। इस वजह से इसकी कीमत $3.5 मिलियन है, यानी 54 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। फैक्ट नंबर 9, अक्सर बिस्किट्स बहुत ही बारीक किस्म के सुराख रखे गए होते हैं। क्या इस वजह से इनके जायके में कोई फ़र्क पड़ता है, या फिर ये महज डेकोरेशन के लिए होते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलती पर हैं। दरअसल ये होल इन बिस्किट्स को अच्छी तरह से पकाने के लिए होते हैं। फैक्ट्रीज़ में बिस्किट्स को इनकी शेप के मुताबिक काटने के बाद इनमें बहुत ही महारत से सुराख किए जाते हैं। इसके बाद उसे पकाने के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद इन होल्स की वजह